सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का अध्ययन कर रहे हैं और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है हिंदी व्युत्पत्ति और अर्थ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी भाषा है हमारी, हिंदी बोली जाती है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसका क्या अर्थ है उसके बारे में इसमें बताया गया है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत प्रचलित हैं। ठीक है, इसमें हमें ध्यान रखना कि हिंदी क्या है, उसके लिए विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो उसमें पहली बात कह रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति के संबंध में कुछ मत हैं। जैसे एक मत है परंपरावादी संस्कृत पंडितों का। ध्यान रखना, जैसे हमारी जो परंपरा चली हुई है तो उसमें जो संस्कृत के पंडित रहे हैं उनका हिंदी के संबंध में क्या मत है, ये परंपरावादी संस्कृत पंडितों का है। दूसरा एक रचना आती है शब्द कल्पद्रुम। ठीक है, तो दो मत हमको देखने को मिल रहे हैं हिंदी के संबंध में। तो ध्यान देना है, एक तो संस्कृत आचार्यों या पंडितों का मत है जो परंपरा से चला आ रहा है, लेकिन दूसरा जो है ये एक रचना है या ग्रंथ है शब्द कल्पद्रुम। ये याद रखिएगा, शब्द कल्पद्रुम। ठीक है, तो इसके अनुसार मत दिया गया है। पहले हम जो परंपरा वाले संस्कृत आचार्य हैं उनके अनुसार देखते हैं। ये क्या कहते हैं कि जो हिंदी है हिन, हलंत लगा हुआ है। ठीक है, हिन का मतलब होता है नष्ट करना और टू का मतलब होता है दुष्ट। यानी कि अगर इन दोनों को भी आप जोड़ते हो तो सीधे सीधे देखिए, हिन मतलब नष्ट करना, टू मतलब दुष्ट, यानी कि दुष्ट को नष्ट करने वाला है ना। टू का मतलब दुष्ट है, तो दुष्ट को, और हिन का मतलब अगर नष्ट करना है तो दुष्ट को नष्ट करने वाला, यानी कि दुष्टों का विनाश करे, वही क्या है, हिंदी है। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा, हीनस्ति दुष्टाना, यानी कि जो दुष्टों को नष्ट करे वही क्या है, हिंदी है। किसका मत है ऐसा, ये है परंपरावादी जो संस्कृत पंडित हैं उनका। दूसरा जो मत है वो है शब्द कल्पद्रुम के अनुसार। ये कहता है कि जो हिंदू हैं, ये ग्रंथ क्या कहते हैं कि ग्रंथ कहता है कि जो हिंदू है ये हीन धन दुष्ट धन डू से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हीन बताया है, हीन धन दुष्ट धन डू से बना है, जिसका अर्थ है हीनों को दूषित करने वाला, या ना, हीनों को दूषित करने वाला। ठीक है, तो ये किसका मत है, ये शब्द कल्पद्रुम के अनुसार है। ये कहते हैं हीन दूष्यति। ठीक है, और ये दोनों के दोनों मत कैसे हैं, कह रहे हैं कल्पना प्रसूत हैं। ठीक है, कल्पना प्रसूत हैं, ये बात ध्यान रखना। बनाया गया खाली कल्पना करी गई है, कोई ऐसा हिंदी को लेकर के नहीं है, कह रहे हैं कोई ऐसे साक्ष्य या वो नहीं मिलते हैं। ये केवल एक विद्वानों के द्वारा कल्पना करके बता दिया गया, यानी कि कल्पना प्रसूत है। अब यहाँ जैसे ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ अगर प्रश्न बन गया तो सबसे पहली बात ये पूछ सकते हैं कि जो हिन है, हिन धन टू से किसने माना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जब एक हिन धन टू मिलेगा और एक आपको मिलेगा हीन धन दुस धन डू। देखिए, इसमें आपको पता है, इसमें आपके दो ही वर्ड का संधि विच्छेद जैसा करवाया है, और यहाँ पे हीन धन टू है, और जो ज़्यादा है जिसमें 3 लेटर आ रहे हैं, हीन धन दुस धन डू, है ना, 3 आ रहे हैं, तो ये शब्द कल्पद्रुम है। ठीक है, जो ये विच्छेद दिया है ये किसके अनुसार है, शब्द कल्पद्रुम। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि थोड़ा माइंड में, कि जिसमें 3 तरह से संधि विच्छेद हुआ है वो कल्पद्रुम है। ठीक है, और जहाँ 2 वाला हुआ है, हीन धन टू कहा है, तो ये क्या है, संस्कृत पंडित है। ठीक है, संस्कृत पंडितों ने किया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बन सकता है कि जो ये हिन है इसका अर्थ क्या है, क्योंकि अर्थ दिया गया है ना, और टू का अर्थ क्या है, ये 2 का अर्थ जानते रहिए। हिन का अर्थ है नष्ट करना, है ना, हिन का अर्थ है नष्ट करना, और टू का अर्थ क्या है, दुष्ट, यानी कि दुष्ट को नष्ट करना। ये हमारे परंपरावादी संस्कृत आचार्य। तो ये चीज़ आप 2 प्रश्न यहाँ पे और 2 प्रश्न कि 3 तरह से विच्छेद जो किया है वो शब्द कल्पद्रुम द्वारा हुआ है, और जो 2 तरह से हुआ है हिन धन टू करके, ये संस्कृत आचार्य द्वारा। 4 बातें यहाँ पे ध्यान रखना, और सबका निचोड़ ये है कि ये जो जितने भी मत मिलते हैं ये क्या हैं, अगर बनता है प्रश्न तो ये कल्पना प्रसूत हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहे हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ निशीथ चूर्ण में मिला है। ठीक है, और ये बात आ रही है प्रथम बार,
अब ये पूछ सकते हैं कि हिंदू शब्द का, बात किसकी हो रही है, हिंदू शब्द की, फोकस इस पे करिएगा। हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ पे हुआ है, एक प्रश्न बन रहा है ना। अगर प्रश्न बन जाए कि जो हिंदू शब्द है, हिंदू का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ हुआ है, तब आपको क्या बताना है, निशीथ चूर्ण में। ठीक है, निशीथ चूर्ण में हुआ है। ठीक है, निशीथ चूर्णी ये ग्रंथ है, निशीथ चूर्णी में हुआ है। और ये पूछे कि निशीथ चूर्ण कब का ग्रंथ है, तब आपको बताना है 7वीं शती का है। ठीक, निशीथ चूर्ण कब का ग्रंथ है, 7वीं शती का, इसीलिए शब्द क्या लगा है, प्राचीनतम। तो अगर, और ये प्रश्न बन गया कि हिंदी प्राचीनतम प्रयोग निशीथ चूर्ण में मिलता है, कौन कहते हैं, तब आपको याद रखना है भोलानाथ तिवारी ने बताया है। ठीक है, यही प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, इसके बाहर कुछ नहीं बनेगा। तो किसने माना है, भोलानाथ तिवारी ने। भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि जो हिंदू शब्द है इसका प्राचीनतम प्रयोग 7वीं शताब्दी में के अंतिम चरण में निशीथ चूर्णी ग्रंथ में पहली बार मिलता है। और प्रथम बार कहने से ही ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अगर प्रश्न बन गया कि हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है, तो सीधे करिएगा निशीथ चूर्ण के अनुसार। किसने कहा है, तो भोलानाथ तिवारी मानते हैं। ठीक है, या ये भी प्रश्न बन सकता है कि भोलानाथ तिवारी ने हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किस ग्रंथ में बताया है, तो निशीथ चूर्ण में। हो सकता है हिंदी का कहीं पर और भी प्रयोग हुआ हो, लेकिन एक कोड करिएगा कि भोलानाथ तिवारी ने पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग कहाँ पर माना है, तो 7वीं शताब्दी के निशीथ चूर्ण में बताया है। अब ये चीज़ अगर आपको याद होगी कि इस निशीथ चूर्ण का वर्णन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अब अगर इसका रचनाकार पूछ लें, अगर आपने पिछली बातें ध्यान नहीं रखी होंगी तो इसका रचनाकार कहाँ से पता करेंगे, है ना। तो इसका रचनाकार आ चुका है जब हम सारी शौरसेनी, पैसाची, अर्धमागधी, मागधी इन रचनाओं को जहाँ पे डिफाइन कर रहे थे, तो वहाँ पर इनका जो नाम मिला है निशीथ चूर्ण ग्रंथ का, वो क्या मिला था हमको, आपको याद आ रहा होगा जब मैं लिख रही हूँ तो ध्यान रखेंगे। श्री जिंदा सगणी, ये पूरा एक ही है, उधर जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख दे रही हूँ नीचे से, सगणी महत्तर, है ना। तो ये श्री जिंदा सगणी महत्तर का ये ग्रंथ है। ठीक है, तो श्री जिंदा सगणी महत्तर पूरा ही एक वर्ड है। ये जो निशीथ चूर्ण के अगर आपको रचनाकार पूछे जाते हैं तो वो ग्रंथ किसका है, श्री जिंदा सगणी महत्तर का है, ये बात याद रखना। 7वीं शताब्दी के क्या थे, अंतिम चरण के ये कवि थे। अब ये चीज़ आपको कहाँ मिली थी, अगर निशीथ चूर्ण का आप वर्णन कहते हैं कि ये मिला कहाँ था, तो जब मैं अब आपको अर्धमागधी पढ़ा रही थी, अर्धमागधी में हमने पढ़ा था कि ये जो निशीथ चूर्ण ग्रंथ है ना, जो निशीथ चूर्ण ग्रंथ है, इसी में ये बताया गया है किसके द्वारा, श्री जिंदा महत्तर के द्वारा ये बताया गया है कि जो अर्धमागधी है ये मगध प्रदेश में, मगध जो क्षेत्र था ना, मगध क्षेत्र में आधे देश में या आधे राज्य में, जो भी कहेंगे, उसमें बोली जाती है, आधे देश में बोली जाती है, इसीलिए इसको अर्धमागधी कहा जाता है। ये इन्होंने अर्धमागधी में कहा था, आप उसको देख सकते हैं, पीछे हम पढ़ाए इसको। ठीक है, अब आगे क्या है इसके, सिंधु शब्द, अब देखिए आगे बता रहे हैं कि सिंधु शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में सामान्य रूप से नदी या नदी विशेष या नदी के आसपास के प्रदेश के लिए हुआ है। अब अगर प्रश्न बन गया कि जो सिंधु शब्द है इसका पहला प्रयोग कहाँ मिलता है, एक प्रश्न सीधे बन रहा है ना, सिंधु का प्रथम प्रयोग कहाँ मिल रहा है, तो उत्तर होगा ऋग्वेद में। ठीक है, जो सिंधु हमारी नदी थी, वैसे भी अगर सिंध प्रांत कहते हैं या सिंधु कहते हैं ना, सिंधु नदी पर बहती है, तो सिंधु जो बहती है, कह रहे हैं सिंधु क्या है, नदी के रूप में। तो इसका जो प्रथम प्रयोग आया है वो कहाँ पे आया है, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में सिंधु शब्द का क्या क्या अर्थ बताया है, एक तो सप्त सैंधव, आपने सिंधु सभ्यता पढ़ी होगी ना, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, तो सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यताएं पैदा हुई थी। तो उसी सिंधु नदी का जो उल्लेख है कहाँ मिलता है, कह रहे हैं तो ऋग्वेद में मिलता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दे कि सिंधु का पहली बार जो प्रयोग है वो कहाँ हुआ था, तो ऋग्वेद में हुआ था। किस रूप में हुआ था,
तो यहाँ पे हिंदी के रूप में नहीं हुआ था, ध्यान रखिएगा। नदी, ये सप्त सिंधु यानी कि नदी के रूप में हुआ था, एक नदी विशेष के रूप में हुआ था, या नदी के आसपास के क्षेत्र। अब ये तीनों में से कुछ भी आ जाए, है ना। चाहे सिंधु, ऋग्वेद में सिंधु का प्रथम प्रयोग किस रूप में हुआ था, चाहे नदी के लिए कह दीजिए सप्त सिंधु के लिए, चाहे नदी विशेष के लिए कह लीजिए, चाहे नदी के आसपास के क्षेत्र के लिए, बात नदी की हो रही है, ठीक है। 500 ईसा पूर्व के आसपास दारा प्रथम के काल में सिंधु नदी का स्थानीय प्रदेश ईरानी लोगों के हाथ में था। ध्यान रखेंगे, जब 500 ईसा पूर्व का समय था, है ना, 500 ईसा पूर्व का जब समय था कह रहे हैं, उस समय जो सिंधु सैंधव के आसपास जो जिसका नाम आता है वो कौन है, दारा प्रथम, है ना। उस समय दारा प्रथम का समय था, 500 ईसा पूर्व का वो समय था जब दारा प्रथम का समय चल रहा था, उनका समय चल रहा था, उनका राजपाट चल रहा था। उस समय जो सिंधु नदी का क्षेत्र है, जो स्थानीय भाग है, वो ईरानी लोगों के हाथ में था। अब यहाँ प्रश्न बन गया ना कि दारा प्रथम का समय है वो कब का है, तो आपको बताना है 500 ईसा पूर्व के आसपास, है ना। तो आप यहाँ पर फिर दूसरा प्रश्न बन सकता है कि 500 ईसा के आसपास दारा प्रथम के काल में जो सिंधु नदी वाला क्षेत्र था ये किसके हाथ में था, तो आपको बताना है ईरानी। काफ़ी लोग आए, नदी का किनारा था, तो कुछ मतलब जो उर्वरा वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पैदा वैदा करने के लिए रुक जाते थे या वहाँ रहते थे। तो जब दारा वाला समय था तो उस समय वहाँ पे सिंधु प्रदेश में कौन रहते थे या उन पर किसका स्थानीय अधिकार था, तो ईरानियों का, है ना, याद रखना ईरानी। और ईरानी के साथ कौन जुड़ रहे हैं, दारा। तो पूछ सकते हैं ना कि दारा के काल में सिंधु सभ्यता में किसका वो था, किसका स्थानीय अधिकार था, तो ये ईरानी लोगों का था उस समय। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया, तो संस्कृत का सिंधु शब्द, अब ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आया है ना, संस्कृत का सिंधु। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 2 शब्दों में संस्कृत से दिखाया गया था, एक तो शायद वो सिंधी था और एक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बांग्ला था शायद, हाँ बांग्ला था। तो दोनों को आप ध्यान रखेंगे, एक बांग्ला के लिए भी संस्कृत आया था और एक सिंधु के लिए भी पूछा गया था कि सिंधु कैसा शब्द है, ठीक है। तो सिंधु क्या है, एक संस्कृत शब्द है। अब ये जो सिंधु संस्कृत का था कह रहे, ईरानी में इसको हिंदू हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ईरानी लोग 100 को क्या पढ़ते थे, ह पढ़ते थे ना। जैसे आप सिंधु करिए, इसको आप सिंधु करके देखिए, सिंधु है ना, अगर वो 100 को ह पढ़ते हैं, अब 100 की जगह हिंद रख लीजिए, है ना, ये ही और ये न, और ध जो है, ध को ये लोग क्या पढ़ते थे, द पढ़ते थे। तो इसी वजह से इनके ध की जगह द लिखे तो हिंदू हो गया। ये समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से और समझाती हूँ, जो ईरानी सभ्यता के लोग थे इनके वहाँ पर सिंधु हिंदू कैसे हुआ, ये प्रश्न बनता है। जैसे ये लोग, हम जो संस्कृत का शब्द सिंधु पढ़ते हैं ना, ईरानी में ये हिंदू हो गया था। हिंदू क्यों हुआ, क्योंकि जो 100 है ये ईरानी सभ्यता में क्या पढ़ा जाता है, ह, और जो ध है ये क्या पढ़ा जाता है, द। अब इसी मात्राओं में रखिए, 100 की जगह ह लिख देंगे, ही आधा 9 है, ध की जगह द लिख देंगे, ऊ की मात्रा देंगे। देखिए ये हिंदू बना ना, तो इसलिए बना, ये चीज़ समझिएगा। तो अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसे याद रखिएगा कि जो ईरानी है वहाँ पे स को ह पढ़ा जाता था और ध को द पढ़ा जाता था, इसीलिए वहाँ पे क्या हो गया था, सिंधु शब्द हिंदू हो गया था। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि संस्कृत में जो सिंधु था वो ईरानी में हिंदू हो गया था। जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयोग हुआ है ना, तो ये सिंधु जो है, ये हिंदू जो है, जो हिंदू शब्द ईरानी में हुआ था, इस हिंदू का मतलब क्या था कह रहे हैं, सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश या अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ। बात तो वही है, सिंधु जब ऋग्वेद में आया था सिंधु, तो सिंधु नदी के आसपास का ही क्षेत्र था। अब उस सिंधु को ईरानी लोग हिंदू कह रहे हैं, तब भी तो वो नदी के आसपास का ही क्षेत्र है ना। अंतर क्या है, अंतर इतना ही है कि सिंधु ईरानी में हिंदू हो गया था, तो अर्थ थोड़ी बदलेगा। अर्थ का मतलब तो वही है कि सिंधु नदी के आसपास का ही तो क्षेत्र था, बस सिंधु उनके वहाँ पे हिंदू हो गया था। तो हिंदू मतलब सिंधु के लिए कहते थे, तो उसी के आसपास का ही क्षेत्र था कह रहे हैं। कालांतर में आर्थिक विकास के साथ हिंदू का अर्थ भारत हो गया। अब बात अभी की जो कालांतर कह रहे हैं, ये तो रही ईरानी तक की बात, लेकिन कालांतर में बाद में क्या हुआ था, जब आर्थिक विकास किया, आर्थिक विकास से तात्पर्य है कि देश विकसित होता गया, तो हिंदू का जो नाम है वो क्या हो गया, भारत हो गया। तो आपको 3 नाम आप यहाँ पे पढ़े, क्रम से याद करिए, पहले सिंधु, फिर ये हिंदू हुआ,
और फिर ये भारत हो गया कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे बता रहे हैं क्रम। तो पहले ये था, हिंदू कैसे हुआ वो आपको बाद में याद रखेगा, ईरानियों से हुआ, और बाद में जब आर्थिक विकास कर गए थे तब फिर भारत हुआ। ये कारण भी याद रखेगा, है ना। तो सिंधु थी तो ये संस्कृत की थी, और ऋग्वेद में प्रयोग थी, याद रखिएगा, ऋग्वेद में संस्कृत नाम से थी। तो हिंदू क्यों हुई, तो आपको पता है कि ईरानी लोग आ गए थे, तो ईरानी जो थे स को ह पढ़ते थे, और जो ध था उसको द पढ़ते थे, तो इस वजह से ये लोग सिंधु को हिंदू बोलते थे, है ना। अब ये फिर भारत कैसे हुआ, तो भारत के लिए केवल एक बात इन्होंने कही कि इस कालांतर में बाद में क्या हुआ, कुछ आर्थिक जो हमारा देश था डेवलपमेंट कर गया, विकास कर गया, तो फिर हिंदू का जो नाम है वो भारत हो गया। इसमें ई पर बलाघात के कारण अंत्य ऊ का लोप हो जाता है ना। तो ई में लोप, वैसे ई कह रहे हैं लेकिन ई में बलाघात तो यहाँ दिख नहीं रहा ना, बलाघात ई में पढ़ने, अच्छा समझ रहे हैं। तो जो ही है, ही कह रहे हो ना, ही में बल, हिंदी कहते हैं हम, तो इसमें बल देते हैं ना, ई की मात्रा में। तो ई की मात्रा में बल देने के कारण, बलाघात होने के कारण, जो लास्ट में इसमें ऊ नहीं लगा है, इस ऊ का क्या हो गया, लोप हो गया कह रहे हैं। जब आप हिंदू कह रहे हो ना, तो उसमें उनको दिक्कत आई, तो ही में बलाघात दिया कह रहे हैं। जब ही में जोर दिया गया, बलाघात किया गया, तो इनको क्या किया गया, जो ऊ की मात्रा है इसको लोप कर दिया गया, तो क्या बच गया, फिर हिंद हो गया, ये है ना, हिंद हो गया। ऐसे आपको याद रखना कैसे हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगर पूछ दिया कि हिंदू से, ऐसे पूछ लिया ना कि हिंदू से हिंद कैसे हुआ, कैसे ये हिंद से हिंदू हुआ, तो आपको याद रखना है जो ई की मात्रा है इसमें बलाघात, जैसे हम कोई चीज़ में जोर दे देते हैं ना, तो बलाघात ई की मात्रा में हुआ कह रहे हैं। तो जो ऊ था उसका वो क्या हुआ था, बलाघात ई में पढ़ने के कारण ऊ की मात्रा को लुप्त कर दिया गया था, तो इसलिए यहाँ पे हिंद शब्द बच गया। ठीक, अब आगे जो है, तो ये आपको याद रखना है, कालांतर में हिंदू हो गया, जैसे इन्होंने क्या बताया, फिर हिंदू से हिंद दिखा रखा है। ठीक, आगे देखिए, आगे कहते हैं कि हिंदी शब्द में विशेषार्थक प्रत्यय इक जोड़ने से हिंदी इक बन गया। अब जो हमारे पास केवल हमने हिंदी पढ़ा ना, हिंद हो गया, अब हिंद तक हमको पता चला। इसी हिंद में क्या कह रहे हैं, विशेषण प्रत्यय इक जोड़ दिया। ये इक को क्या कह रहे हैं कि इक क्या है, विशेषणार्थक है। ठीक है, विशेषणार्थक है। ये विशेषणार्थक इक प्रत्यय को जोड़ा तो आपके पास क्या शब्द आएगा, फिर ये हिंद में इक जोड़ोगे तो हिंदीक हो गया, है ना। फिर आपको हिंदीक मिल गया, हिंदीक शब्द बना, जिसका अर्थ क्या होता है, हिंद का। अब इसको ध्यान रखिए, ये हिंदी क तो आपको दिख ही रही है, हिंदी में क को लगा के हिंदी का, अगर हिंदी का अर्थ पूछे तो हिंदी का हो गया। कालांतर में फिर बाद में उसमें से क को लुप्त कर दिया गया और फिर हमारे सामने केवल हिंदी शब्द बना। ठीक है, तो ये इन्होंने 2 पॉइंट यहाँ पे बताए हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हम लोग क्रम पढ़ रहे हैं ना, उसको आगे से ही जोड़ने की कोशिश करिएगा। संस्कृत में ये सिंधु थी, एक और जुड़ गया ना, अब उसको भी जोड़ते चलो। ये सिंधु थी, सिंधु से ये क्या हुई थी, हिंदू हुई थी। तो हिंदू क्यों हुई थी, उसका कारण, सिंधु थी ऋग्वेद के कारण, है ना। ऋग्वेद में जो सिंधु नदी के वहाँ पर नदी विशेष के लिए इसका नाम लिया जाता था। लेकिन अगर पूछते हैं हिंदू कैसे हुई, तो ईरानी लोगों का सिंधु नदी के आसपास आना हुआ, तो ईरानी लोग सौ को ह पढ़ते थे, सौ को ह पढ़ते थे और ध को द पढ़ते थे, तो इससे हमारा हिंदू शब्द रहा। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या हुआ कह रहे हैं, फिर बाद में कालांतर में उसको भारत कर दिया। ये तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि बाद में भारत हो गया, लेकिन यहाँ पर फिर हिंदी से एक चीज़ और बता रहे हैं। ये भारत तो लास्ट में हुआ, लेकिन इससे एक चीज़ और बताया इन्होंने कि हिंदू से हिंदी कैसे हुआ, वो चीज़ भी बताई गई है ना। तो कह रहे हैं हिंदी में जो ई की मात्रा है इसमें बलाघात किया तो इसका ऊ लुप्त हो गया। तो अगर आप हिंदी में से जो हिंदी में ई इसमें बल देंगे ना, तो ऊ में उतना ध्यान नहीं जाएगा, तो इसके कारण इसमें लोप होने से ये तुम्हारा हिंद बच गया कह रहे हैं। ठीक है, अब जब हिंद बच गया तो बाद में इसके बाद जब हिंद अच्छा ना लगा तो इन्होंने इसमें एक प्रत्यय जोड़ा कह रहे हैं, और एक प्रत्यय जोड़ने से ये हिंदी एक शब्द बन गया। ठीक है, क्या बन गया,
हिंदी बन गया। ठीक है, इसका अर्थ क्या बताया इन्होंने? हिंदी का बताया। ये भी ध्यान रखना, हिंदी का अर्थ क्या बताया? हिंदी का बताया। ठीक है, और जब कालांतर में समय लगा, क जो था वो लुप्त हो गया, अब केवल हिंदी बच गया हमारे पास, ये है ना। इस तरह से केवल हिंदी हमारी आई कह रहे हैं। ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंदोस और यहाँ के निवासियों को इंदोई कहा। ठीक है, जो ग्रीक लोग थे वो सिंधु नदी को क्या कहते थे? इंदोस। ठीक है, सिंधु नदी को इंदोस किसने कहा था? तो ग्रीक लोगों ने। ध्यान रखना, ग्रीक लोग। ठीक है, तो अगर प्रश्न बन गया कि सिंधु नदी को इंदोस किसने कहा, तो हमको याद रखना है कि सिंधु नदी को इंदोस कहने वाले कौन थे? ग्रीक थे। ठीक है, ग्रीक। यहाँ के निवासियों को इंदोई कहा। अब अगर जो सिंधु नदी को इंदोस कह रहे हैं, तो इसके पास जो लोग रहते थे ना, जो लोग उसके आसपास रहते थे, उन लोगों को क्या कहा कह रहे हैं? इंदोई। ध्यान रखना, इंदोई किसको कहा पूछ सकते हैं। तो इंदोस और इंदोई, इंदोई मतलब लोगों के लिए लग रहा है। ठीक है, इंदोई लगा। और फिर क्या कह रहे हैं? और तथा निवासियों को इंदोई तथा प्रदेश को इंदिके कहा। अब जो यहाँ का पूरा क्षेत्र आ गया, यानी कि नदी, पहले तो सिंधु नदी हुई, सिंधु नदी को इंदोस कहा, फिर इंदोस के आसपास रहने वाले लोगों को इन्होंने इंदोई कहा, फिर वो पूरा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को इन्होंने इंदिके नाम दिया। क्या नाम दिया? इंदिके नाम दिया, इंदिके नाम। और फिर क्या कह रहे हैं? इंदिके को ही आप इंदिका भी कह सकते हो ना, इंदिका कहा। और इंडिका शब्द अंग्रेजी में बाद में ये हम इंडिया जो पढ़ते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो गया? इंडिया में चेंज हो गया। जो इंडिके शब्द था, इंडिके या इंडिका, ये बाद में क्या हुआ? अंग्रेजी में इंडिया हो गया। ठीक है, तो इंडिया नाम जो आया, किस तरह से आया वो यहाँ पे बताया गया है। किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता है। आगे क्या कह रहे हैं कि किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हमने पढ़ा ना, उसमें हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता। अब हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में क्या पढ़ा है? आपको सारी चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए। हमने वैदिक पढ़ा, हमने इसमें लौकिक संस्कृत पढ़ा, हमने पाली पढ़ा, हमने प्राकृत पढ़ा, है ना, हमने अपभ्रंश पढ़ा। तो इन सब में जो है हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, किसमें हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता आएगा? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में। लेकिन अगर ये शब्द आर्य भाषा करके ना हो, वो तो इन सबको अपने अंदर समाहित कर रही है ना। अगर वहाँ पे वैदिक में ऐसे करके 4 ऑप्शन बनाए, 3 ऑप्शन आपको आधुनिक से दे दे और उसमें एक दो आपको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के डाल के दे देंगे, तो आपको उसमें ध्यान रखना है ना। तो हिंदी शब्द का प्रयोग इसमें मैं पाली प्राकृत नहीं आएगा, प्राचीन के अंदर वैदिक और लौकिक आता है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो हमने पढ़ी थी 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी। एक वो था वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत, है ना। तो उसमें हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो बाद में पाली प्राकृत और लौकिक वो कह रहे हैं, पाली प्राकृत और अपभ्रंश, वो तो मध्यकालीन आर्य भाषा में आएगा, प्राचीन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे केवल प्राचीन की बात हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछते हैं कि हिंदी का प्रयोग कहाँ नहीं मिलता है, अगर वहाँ प्राचीन न रख करके वैदिक बोल देंगे या लौकिक बोल देंगे, इन शब्दों को भी आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इनमें नहीं मिलता था हिंदी शब्द का, ये दोनों में। जरूरी नहीं है कि प्राचीन भारतीय भाषा वहाँ रख देंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन लैंग्वेज थी, है ना। हमने उसमें वैदिक पढ़ा और हमने उसमें लौकिक को पढ़ा है। तो वैदिक और लौकिक भी अगर ऑप्शन में रखा है तो भी आपको याद रखना है कि वैदिक में भी हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं मिला है और लौकिक में भी इसका प्रयोग नहीं मिलता है। ठीक, क्या कह रहे हैं? केवल कालकाचार्य द्वारा लिखित जैन महाराष्ट्री में हिंदुक शब्द का प्रयोग मिलता है, मोस्ट हो जाता है। और वहाँ पे अगर कुछ मिला है तो एक कालकाचार्य करके जैन महाराष्ट्री आते हैं, जैन महाराष्ट्री जो बाद में आए होंगे, तो कालकाचार्य है ना, इनका नाम याद रखना। केवल कालकाचार्य ने जो जैन महाराष्ट्री ग्रंथ लिखा था उसमें हिंदुक शब्द मिला है, इसको याद रखिएगा। ये पंक्ति किसकी है पूछेंगे तो ये कालकाचार्य की है। ठीक है, कालकाचार्य की है। और किस रचना में है पूछे तो जैन महाराष्ट्री है ना, द्वारा लिखित जैन महाराष्ट्री में, कालकाचार्य द्वारा लिखित जैन महाराष्ट्री है ना, जैन महाराष्ट्री में मिला है ये। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? शूरीणाम भणीयम रामाणो जैन हिंदुग देशम बच्चामो। हिंदुग हमने पढ़ा ना, इन्होंने हिंदुक शब्द दिया है ये, तो इतना ही भी अगर हिंदुक शब्द को याद करोगे तो कालकाचार्य। और अगर ये पंक्ति में हिंदुक दिख गया तो हिंदुक को याद कर लीजिए, हिंदुक मतलब कालकाचार्य। ठीक है, अब आप एक बात याद रखिएगा
यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शायद एक लाइन हमसे छूट गई है, ये वाली है ना, ये क्या कहते हैं, ये वाली छूट गई है कि हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। अगर यहाँ प्रश्न बन जाता है कि हिंदी व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो आपको याद रखना है हिंदी एक विशेषण है। इसका मूल अर्थ क्या है, तो मूल अर्थ सिंधु, ठीक है, सिंधु, ये अवे से अवस्था है, पता नहीं क्या है, ठीक है, मतलब सिंधु से फिर ये हिंदू हुई ईरानी में, हिंदू से ये हिंदू हुई, फिर हिंद से ये हिंदी हुई, और फिर हिंदी से क्या हुई, हिंदी हो गई, है ना। ये क्रम याद रखिएगा, इनका क्रम पूछ सकते हैं कैसे हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको एक दो प्रश्न और इसमें जोड़ रही हूँ। ये बताइए, अगर यहाँ पे आ जाए कि इंदोस का प्रयोग किसके लिए हुआ है ना, इंदोस का प्रयोग किसके लिए हुआ है करके आएगा। 3 शब्दों को याद रखिएगा, एक इंदोस, ठीक है, और एक इंदोई, और एक इसमें इंदिके। ये शब्द से आपको पूछ सकते हैं इसका तात्पर्य क्या है, ठीक है। ये इंदोस है ना, इंदोस, इंदोई और इंदिके, ठीक है। आप ऐसे इसमें एक एक शब्द को कोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने इंदोस कहा है, दोस कहा है, दोस मतलब नदी, दोस मतलब नदी, कौन सी नदी, सिंधु, ठीक है, दोस मतलब नदी, ठीक है। जब इनके साथ दोस लग गया, दोस मतलब नदी, नदी दोस हरती है ना, दोस हरती है, तो इंदोस, इंदोस मतलब सिंधु नदी। अब इंदोई, दोई आएगा, तो दोई क्या थे, जन थे, दोई मतलब जन यानी कि निवासी, दोई निवास करते थे, है ना, दोई निवास करते थे, वहाँ के निवासी हो जाएंगे सिंधु वाले क्षेत्र के, ठीक है। अब इन दिके, दिके आ रहा है ना, दिके का मतलब क्या है, जो प्रदेश है, सिंधु प्रदेश, दिके का मतलब पूरा सिंधु प्रदेश के लिए इंदिके आया है, ठीक है। ये यहाँ कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपके, इंदिके का मतलब क्या है, तो सिंधु प्रदेश, इंदोई का मतलब क्या है, सिंधु प्रदेश में रहने वाले लोग, और इंदोस का मतलब क्या है, सिंधु नदी, ठीक है। और फिर पूछ सकते हैं इंदिके, इंदिका, इंदिका मतलब इंदिके का दूसरा नाम क्या है ना, ये पूछ सकते हैं कि इंदिके को हम दूसरे किस नाम से जान सकते हैं, तो आपको याद रखना हम इंदिका नाम से जान सकते हैं, ठीक है, इंदिका। और अगर पूछे कि इंदिका को अंग्रेजी में क्या हो गया था, तो आपको इंदिका शब्द अंग्रेजी में क्या हो गया था, इंडिया हो गया था, और इसी इंडिया को हम पढ़ते हैं। अब ये जो इंदोक शब्द है ये किसका दिया हुआ है, तो ये ग्रीक का दिया हुआ है, ये मोस्ट हो जाता है, ठीक है। किसने दिया था, तो ग्रीक ने दिया था। अब हमारे क्रम में कैसे हिंदी का आप क्रम लगाओगे, तो ये चीज़ आप रखना। सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदी शब्द है व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ये मोस्ट है। हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है पूछते हैं ना, हिंदी जो शब्द है ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो आपको याद करना है ये विशेषण है, मोस्ट हो जाता है, विशेषण की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। हिंदी कहने से हमको संज्ञा वंज्ञा, जैसे हिंदी देखा तो तुरंत भागेंगे कि हाँ ये संज्ञा हो सकती है ना, क्योंकि नाम आ रहा है पूरा पूरा हिंदी संस्कृत अंग्रेजी करके, तो नाम देख करके तो बोल देंगे कि संज्ञा है, लेकिन नहीं, हिंदी जो शब्द है ये क्या है, विशेषण के रूप में मिली है इसको, तो ये विशेषण है और ये मोस्ट हो जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हिंदी का एक बार आप क्रम ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछ सकते हैं कि हिंदी जो हिंदी शब्द है ना, जो ये हिंदी शब्द है कैसे इसका क्रम बना, आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है सबसे पहले सिंधु था, अब उसका बनाते रह रहे हैं तो ध्यान रखिए, सिंधु था, सिंधु से ये हिंदू हुआ, मैंने आपको यहाँ पे क्रम बताया था ना। हिंदू कैसे हुआ, हिंदू इसलिए हुआ सिंधु से क्योंकि जो ईरानी लोग थे वो 100 को ह पढ़ते थे, और ये सिंधु कहाँ था ये भी याद रखना है ना, ये सिंधु ऋग्वेद में बताया गया था, नदी के लिए आता था, और संस्कृत शब्द है ये भी ध्यान रखना। इसमें एक बात और याद रखना कि सिंधु संस्कृत शब्द है, इसीलिए तो इसका वर्णन ऋग्वेद में मिल रहा है ना कि सिंधु नदी के लिए। अब है हिंदू, इसी सिंधु को हिंदू क्यों बोला गया, तो जो 100 है इसको ह और जो ध है इसको द कौन पढ़ते थे, ईरानी लोग, तो ईरानियों का दिया हुआ हो गया ये, है ना, ईरानी लोग ये पढ़ते थे। तो अब 100 और ध की जगह अगर आप ह और द रखेंगे तो ये हिंदू शब्द निकल आएगा, है ना। अब हिंदू कैसे, हिंदू आपका हिंद कैसे हुआ, ये हिंद कैसे हुआ, तो इसमें आपने हिंदू से ऊ की मात्रा कैसे हटी, तो उस ऊ जो ईरानी में ऊ थी वो हटाने के लिए बताया इन्होंने कि जो ये ई की मात्रा है इसमें बलागात देने के कारण जो ये ऊ था, ऊ जो ऊ की मात्रा थी ये लुप्त हो गई थी, है ना। इसलिए अब आपको इस शब्द हिंद शब्द के लिए आपको केवल याद रखना है कि जो छोटी ई की मात्रा है, ई की मात्रा में बलाघात होने के कारण जो ऊ की मात्रा थी वो लोप हो गई थी, इसलिए बचा क्या हमारे पास, ओ बच गया, है ना। अब केवल हमारे पास इसलिए क्या बचा,
ऊ को हटा देंगे, हिंद बच गया। तो तीसरा नाम सिंधु, सिंधु से हिंदू, हिंदू से ऊ को हटाने के लिए हमको बलाघात देना पड़ा, हिंदू हुआ। अब हिंद अच्छा नहीं लगा तो इसमें क्या किया, चौथा नाम आया, इसमें हमने इक जोड़ दिया। जब इक जोड़ेंगे, इक से ये क्या बन गया, हिंदी बन गया, है ना, हिंदी बना। अब हिंदी का अर्थ पूछा जा सकता है तो आपको इसका अर्थ रखना है हिंदी का होता है, हिंदी का, है ना, हिंदी अलग हिंदी का, तो हिंदी हो गया। किससे हुआ, अगर हिंदी आपसे पूछे, ये तो आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया है ना कि ये जो हिंद में, जो हिंदू में ऊ था, ऊ कैसे हटा, तो ई में बलाघात के कारण हटा तो हिंद बन गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो हिंदी कैसे बनी, तो आपको हिंदी तक पहुँचाने के लिए ये कहना है कि इसमें बाद में एक प्रत्यय, कालांतर में उसमें क्या हुआ, एक प्रत्यय जोड़ा गया तो शब्द हिंदी निकला हमारे पास, है ना, हिंदी निकला। और इस हिंदी का अर्थ पूछा जा सकता है तो हिंदी का याद रखिएगा, है ना, हिंदी का। अब इसमें से क्या हुआ, कालांतर में फिर समय थोड़ा और आगे बढ़ा तो ये क का लोप हो गया, ठीक है, ये क का भी लोप हो गया और शब्द केवल हमारे पास हिंदी बच गया, है ना। तो इस तरह से हमारी हिंदी का क्रम आया। अब अगर हिंदी का क्रम पूछें तो सिंपली दिमाग में चीज़ों को बिठाते चलिएगा, पहले सिंधु, फिर वैसे ही मिलता जुलता हिंदू, फिर इसके बाद हिंद, फिर हिंद से बना हिंदीक, है ना, फिर हिंदी से हिंदीक में क हटेगा, फिर बना हिंदी, है ना। तो हमारी हिंदी तक हम इस तरह से क्रम करते चले, पहले सिंधु, फिर सिंधु से हिंदू, हिंद से हिंद हुआ। हिंद क्यों हुआ, क्योंकि ई में बलाघात पड़ा तो ऊ लुप्त हो गया था। फिर उसके बाद हिंदी में क जोड़ा गया, है ना, जब हिंदा आ गया था तो उसमें इक प्रत्यय जोड़ने की आवश्यकता पड़ी तो इक जोड़ा गया तो हिंदी इक निकल गया, और बाद में क की लुप्ति हो गई तो केवल हिंदी हमारे पास बच गया। इस तरह से ये हिंदी का गया, ठीक। अब इसके बाद आता है, अगर प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि नहीं हिंदी का, तो आपको कहना है कि नहीं मिलता है। प्राचीन आर्य ग्रंथ में यानी कि वैदिक और लौकिक में हिंदी का प्रयोग नहीं मिलता है। अगर पूछ गया कि सबसे पहले जो हिंदी शब्द का प्रयोग उधर मिलता है तो किस में मिलता है, तब आपको याद करना है जो एक वो हो गए थे, क्या बोलते हैं उनको, कालकाचार्य, है ना, एक कालकाचार्य हुए थे। कैसे, कालकाचार्य थे। ये कैसे थे, ये जैन महाराष्ट्री इनका ग्रंथ था, है ना, जैन महाराष्ट्री इनका ग्रंथ था। उसमें इन्होंने हिंदूक शब्द का प्रयोग किया था, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो आदिक में आर्यकालीन उसमें तो नहीं मिलता है आर्य भाषा में प्राचीन, लेकिन क्या कह रहे हैं, एक कालकाचार्य करके हुए थे, उन्होंने एक जैन महाराष्ट्री लिखा था जिसमें हिंदूक शब्द मिला था। अब ये पूछ सकते हैं, ये केवल हिंदूक दे के पूछा जा सकता है कि हिंदूक शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिला है, तो आपको बोलना है कालकाचार्य के ग्रंथ जैन महाराष्ट्री में, ठीक है, जैन महाराष्ट्री में मिलता है। अब अगर इनकी पंक्ति दे दें कि ये पंक्ति किसकी है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जो इनकी पंक्ति है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि शूरीणाम भरणीयम रामणो जैन हिंदूक देशम बच्चामो। अब अगर हमने इतना पढ़ लिया कि हिंदूक शब्द का प्रयोग जो है कालकाचार्य किए थे, है ना, ये चीज़ तो हमको याद है। अगर इसमें हमने हिंदू में ग लगा हुआ पढ़ लिया, केवल ग ही तो इसको डिफरेंट कर रहा है ना, ज़्यादा हिंदू तो हम ईरानी में भी पढ़ के आए थे, लेकिन हिंदी में जो ग आया था तो क ख ग किस में आता है, क ख वाली लाइन में आता है। तो ग जैसे ही आपको दिखा तो क व्यंजन उसी लाइन का पहला व्यंजन याद कर लीजिएगा, जो ग है ये क वर्ग में आता है, तो क से ही इसके राइटर हैं वो क्या हैं, कालकाचार्य हैं, ठीक है। इनका जो ग्रंथ है वो क्या है, जैन महाराष्ट्री करके आया है, उसमें इन्होंने हिंदूक शब्द का प्रयोग किया है, और ये पंक्ति को भी आप इसी ग से पहचान पाएंगे, ठीक है, हिंदूक। तो इस तरह से आज हमने जो देखा ये केवल हिंदी कैसे व्युत्पत्ति हुई थी, कैसे, अब पता चल गया ना हिंदी तक हम कैसे पहुँचे, उसको हमने इसमें सीखा। तो कल जो जैसे छोटे छोटे टॉपिक करके गोविंद पांडे में दिया गया है, बाद में इतिहास में थोड़ा लंबी क्लासेस होंगी और यहाँ थोड़ा समझने वाली चीज़ है, तो छोटा छोटा आज हमने व्युत्पत्ति का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म किया। कल भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग, अब हमारी जो हिंदी है वो भाषा में कैसे आई, वो किस तरह से उसका विकास हुआ उसको पढ़ेंगे। तो हिंदी हमारी सिंधु से कैसे निकली, यहाँ पे हमने उसको सीखा है। और अगर मैं अब आपको यहाँ पे एक छोटा छोटा वो बना के दूँ कि जहाँ से इसमें प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें जो प्रश्न बन रहा है, पहली बात तो आपको एक जो कीवर्ड के रूप में अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो आपको सबसे पहली बात तो ये रखना है कि जो
हिंदी शब्द है ना, हिंदी को ये पूछ सकते हैं कि हीन धन टू ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये संस्कृत आचार्य हैं, आपको ये याद करना है, ठीक है, संस्कृत आचार्यों द्वारा। अगर आपको पूछ गया हिंदी को हीन 3 भाग में डिवाइड किया ना, हीन धन दुस धन टू, ये किसने कहा था, तब आपको याद रखना है शब्द कल्पद्रुम, है ना, शब्द कल्पद्रुम को याद करना है। ये रचना है कल्पद्रुम, ये इसमें कहा गया है, तीन तरह से विच्छेद दिखेगी, तो शब्द कल्पद्रुम याद रखिएगा, है ना। 2 प्रश्न आपके यहाँ बताएंगे। और अगर ये कहा कि जो ये है ये इस तरह से बताया गया, ये कैसा है क्या है, तो वहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं ना, ये विद्वानों के द्वारा दिया गया मत है, या ये कल्पना प्रसूत है, या ये आचार्य द्वारा, ऐसे जैसे भी बनाओ तो आपको याद इनके लिए एक करना कि ये दोनों ही मत क्या है, कल्पना प्रसूत हैं, मतलब ऐसे ही बनाए गए हैं, ये चीज़ यहाँ याद रखना है। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि भोलानाथ ने ये 2 तरह से ये भोलानाथ तिवारी पे प्रश्न बन सकता है कि भोलानाथ ने हिंदू शब्द का प्रयोग किसके द्वारा प्रयोग किया बताया है, तो आपको याद रखना है जो श्री जिंदा, इनका नाम है श्री जिंदा सगणी महत्तर, है ना, महत्तर, इनकी जो रचना है श्री जिंदा सगणी महत्तर, इनकी जो ग्रंथ है निशीथ चूर्ण, ठीक है, निशीथ चूर्ण, है ना, उसमें हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। और फिर इसके बाद अगर ये हो गया तो हो सकता है ये पूछ सकते हैं कि 7वीं सदी के अंतिम चरण में निशीथ चूर्ण में प्रथम प्रयोग हिंदू का हुआ था, कौन मानते हैं, तब आपको राइटर का नाम याद रखना है, भोलानाथ तिवारी ने माना है, ठीक है। और हिंदू शब्द किसका, ये लाइन भी मेरी छूटी हुई है, इसको भी आप लोग याद करना। अगर ये प्रश्न बन गया कि हिंदू शब्द कैसा है ना, ये लाइन शायद मेरी छूट गई है, तो हिंदू शब्द कैसा है, तो ये फारसी का है, ये भी याद रखना, ये भी प्रश्न बनता है, ये लाइन पता नहीं कैसे स्किप हो गई, है ना। तो हिंदी शब्द जो है क्या है, फारसी है, अगर हिंदू शब्द पूछे कि क्या है तो ये फारसी है, ठीक है। और संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है, जो हिंदू शब्द है क्या है, ये एक फारसी है, हिंदू शब्द फारसी है, और ये जो है सिंधु का संस्कृत शब्द था ना सिंधु, उसी संस्कृत शब्द का फारसी रूपांतरण है, ठीक है, रूपांतरण है। अगर सिंधु पूछता है तब तो ये संस्कृत है, लेकिन अगर यही हिंदू के बारे में पूछ लिया कि हिंदू क्या है, तो ध्यान रखना है कि यही जो संस्कृत का सिंधु था उसका फारसी रूपांतरण है, ठीक, मतलब हिंदू आएगा, हिंदू होना चाहिए, अगर सिंधु की बात करेगा तब संस्कृत लगाना है उसको, ठीक, लेकिन हिंदू की बात करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना कि ईरानी लोगों के द्वारा वो कहा गया, तो फारसी है वो शब्द, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सिंधु का अगर यहाँ वो पूछ दिया आपसे कि सिंधु का सबसे पहले कहाँ पे जिक्र आया है सिंधु का, तो आपको ऋग्वेद बताना है, ठीक है। और सिंधु में ये सिंधु का प्रयोग ऋग्वेद में किस रूप में हुआ है, एक प्रश्न ये बन सकता है, तो आपको वहाँ पर नदी या सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र के लिए याद करना है, ठीक। और अगर प्रश्न आ गया कि किसके समय में सिंधु नदी पर ईरानी लोगों का जो सिंधु प्रदेश था वो ईरानियों के हाथ में था, तो ये आपको याद रखना है 500 ईसा पूर्व के आसपास, दारा प्रथम के समय, ठीक है, दारा प्रथम के समय ही जो सिंधु प्रदेश था वो ईरानियों के हाथ में था। अगर ऐसे ना पूछ के उल्टा पूछ दें कि 500 ईसा पूर्व के समय जो दारा का समय था, जिस समय दारा प्रथम का, तो उस समय सिंधु प्रदेश किसके हाथ में था, तब आपका उत्तर होना चाहिए कि ईरानियों के हाथ में था, ठीक है। चाहे ये दोनों तरह से प्रश्न बनने लायक है, ठीक है। अब पूछे कि फिर मैंने आपको बताया ही संस्कृत सिंधु था, उससे हिंदू हुआ था, हिंदू में से ऊ कैसे लुप्त हुआ, तो ऊ की लुप्ति ई में बलाघात के कारण हुई, है ना। जब ई में बलाघात हुआ तो फिर ये हिंदी तक कैसे पहुंचा, तो फिर ई से हो गया, तो फिर उसमें इक प्रत्यय जोड़ने की ज़रूरत पड़ी, तो इक जोड़ा गया तो हिंदी इक बन गया, हिंदी में से बाद में कालांतर में क भी लुप्त हो गया तो शब्द हिंदी बच गया। इस तरह से आपको याद रखना है ना। अगर इनका क्रम पूछा जाएगा तो पहले सिंधु, फिर हिंदू, फिर हिंद, फिर हिंदी, फिर हिंदी आई है, ऐसे याद रखना है, ठीक। अब इंदोस से कौन मानते हैं, ये चीज़ पूछ सकता है कि इंदोक से किसने माना है, तब आपको ग्रीक लोगों ने मानना है, ठीक है। जैसे इंदोक आ गया तो आपको ग्रीक लोगों ने माना है कहना है। अब ग्रीक लोग इंदोस से क्या मतलब था, तो सिंधु नदी था, ठीक है। अगर पूछे कि इंदोस से क्या मतलब है, तो दोस नदी को था, तो सिंधु नदी को। इंदोई से क्या मतलब था, दोई मतलब दोई लोग देते हैं ना, तो निवासियों से मतलब था सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों से। और इंदिके से क्या मतलब था ग्रीक लोगों का पूछेंगे, तो इंदिके से मतलब था कि वो पूरा प्रदेश सिंधु प्रदेश से था, ठीक है। अच्छा, अब पूछेंगे कि
इंडिके को दूसरे किस नाम से आप जान सकते हो, तो इंडिका नाम से हम इसको जान सकते हैं, ठीक है। और अगर पूछे कि इंडिका का कालांतर में नाम कैसे परिवर्तन हुआ, तो आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी में आने के बाद इसका नाम इंडिया हो गया था, ठीक है। अब अगर कहें कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हिंदी का प्रयोग मिलता है या नहीं मिलता है, तो आपको बोलना है नहीं, क्योंकि प्राचीन आर्य भाषाओं में वैदिक और लौकिक संस्कृत आती है, वहाँ पे हिंदी का प्रयोग नहीं था, कह रहे हैं। कहाँ मिलता है, अगर केवल शब्द बोल दिया, अगर उस साइड को प्राचीन की तरफ को अगर कहीं मिला है कुछ हिंदी के बारे में, तो कहाँ पर मिला है, तो आपको बताना है कि वो कालकाचार्य का एक जो जैन महाराष्ट्री ग्रंथ था उसमें हिंदूक शब्द का प्रयोग मिला है। तो अगर पंक्ति पूछे कि सुरीणाम भणियम रामणो जैन हिंदूक देशम बच्चामो, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हिंदूक शब्द से पकड़िएगा, गौ जो है वो क वर्ग में आता है, तो क से कालकाचार्य का ये पंक्ति है, ठीक है। तो इस तरह से इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हिंदू की व्युत्पत्ति समाप्त होती है और आगे हम कल पढ़ेंगे भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग और विकास। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।